स्थिर मूल्य वो मूल्य होता है जो आधार वर्ष के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है 2011-12 के बेस। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो 1 लाख महिलाओं का अगर प्रसव होता है यहाँ तो 137 महिलाओं की में जीएसडीपी कैलकुलेट होता है। एक तो स्थिर मूल्यों में और एक तो प्रचलित। दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण की ये सीरीज हम बना रहे हैं जो आने वाली पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, और इस बीच अगर कोई व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी ये आर्थिक सर्वेक्षण काम आ जाएगा। ठीक है, एक बार एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ रहे हैं 2023-24 का, 2023-24 का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आया था फरवरी 2024 का जब बजट आया था हमारे, फरवरी 2024 का जो बजट आया था, तो बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसमें 2023 और 24 की डिटेल थी। ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2025 में प्री का, हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2025 में है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें जो पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फरवरी में ही राज्य में एक नया बजट भी पेश होगा, ठीक है, और उसका आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा, लेकिन वो इतना एग्ज़ाम और उस आर्थिक सर्वेक्षण के बीच इतना कम गैप होता है कि उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगभग 5% भी नहीं रहती। ठीक है, तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो अभी का जो लेटेस्ट प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इससे मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के पोर्शन में आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन दिख सकता है पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के। तो सरकार की वेबसाइट में जो आर्थिक सर्वेक्षण अपलोड हुए हैं उसको हम कम करके समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस पूरी सीरीज में लगभग 8 या 9 वीडियो लगेंगे जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला चैप्टर है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो हमारा छत्तीसगढ़ की राज्य आय के बारे में बताया है, ठीक है, या आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसको समझने से पहले कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको होनी चाहिए। जैसे हम देश की बात करते हैं, देश की, जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अर्थव्यवस्था में जब हम उसकी आय या उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम देखने का प्रयास करते हैं, तो इनकम को ध्यान में रखते हुए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम करके एक चैप्टर पढ़ते हैं। अब इसमें हम ये पढ़ें कि अगर हमको हमारे देश की आय कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम किस विधि से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए 3 विधियां बताई गई है। एक तो हो गई इनकम विधि, दूसरा हो गई एक्सपेंडिचर विधि, और तीसरा हो गई प्रोडक्शन विधि। ठीक है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, ठीक है, जो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्पादन विधि या प्रोडक्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्शन विधि से अगर आपको राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? आपको बताया गया है जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी और एनएनपी के माध्यम से। एनएनपी के माध्यम से जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को। ठीक है, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है बच्चों? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस जीडीपी को जब हम राज्य के परिदृश्य में देखते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जीएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी। तो राज्य की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको जगह जगह ये शब्द सुनाई देगा, जीएसडीपी, जीएसडीपी, जीएसडीपी। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो जीडीपी है वही राज्य के परिदृश्य में क्या है? जीएसडीपी होता है। ठीक है,
और यहां दो मूल्य सुनाई देते हैं, एक तो होता है प्रचलित मूल्य, दूसरा होता है स्थिर मूल्य। ठीक है, तो स्थिर मूल्य वो मूल्य होता है जो आधार वर्ष के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है 2011-12 के बेसिस पे। ठीक है, 2011-12 के बेसिस में तैयार किया जाता है। प्रचलित मूल्य किसको बोलते हैं? प्रचलित मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें मुद्रास्फीति ऐड हो जाती है, महंगाई की दर ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये मार्कर है, ये मार्कर को मेरे को अगर मैं 2 साल पहले खरीदा था तो मेरे को 10 रुपये पड़ा था। ठीक है, लेकिन आज मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे को पड़ रहा है 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये आज की वैल्यू है वो प्रचलित मूल्य है, और जो 10 रुपये जो मैं पहले खरीदा था वो क्या है? स्थिर मूल्य है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? स्थिर मूल्य। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। पहला पोर्शन क्या बोल रहा है? पहला टॉपिक हमारा ये बोल रहा है कि स्थिर कीमतों पर आर्थिक विकास की दर 2023-24 में कितनी रहने वाली है। ठीक है, स्थिर कीमत, स्थिर कीमत में आधार वर्ष क्या है? स्थिर कीमतों में आधार वर्ष क्या है? 2011 और 12। आधार वर्ष के बारे में एग्जाम में पूछता भी है, तो स्थिर कीमतों में आधार वर्ष क्या है? 2011-2012। ठीक है, तो भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें, भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें तो ठीक, भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें तो भारत का 7.32% रहेगा। क्या चीज? वृद्धि दर। ठीक है, आर्थिक विकास की जो दर रहेगी, वृद्धि दर, वो क्या रहेगी? 7.32% रहेगा। और छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखें तो वृद्धि दर कितना रहेगा? 6.56%। 6.56% भारत के छत्तीसगढ़ के हिसाब से वृद्धि दर रहेगी। अब भारत के हिसाब से 7.32% जो वृद्धि दर रहेगी वो क्या होगी? भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रहेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या रहेगी? हम बात किए जीएसडीपी, जीएसडीपी की वृद्धि दर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 7.32% भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट है, और छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 6.56%। ठीक है, 6.56%। आर्थिक सर्वेक्षण का जब आप पहला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा उसमें, कि वो क्या कर रहे हैं इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में, वो ये प्रयास कर रहे हैं ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ का ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे दिए हैं छत्तीस आर्थिक सर्वेक्षण में। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के 4.1% भाग में छत्तीसगढ़ है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 4.1% भाग किसके पास है? छत्तीसगढ़ के पास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी? अभी तो बढ़ चुकी है, ये पुरानी डाटा के हिसाब से है। तो ये कितना है? 2,55,45,198। 2,55,45,198। वन का क्षेत्रफल कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 59,772 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ का? चौथा स्थान है। वनावरण में स्थान कौन सा है? चौथा है। ठीक है, वन क्षेत्रफल कितना है? 59,772। जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेषता करके ये कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कुल जनसंख्या का 70% जो है, ठीक है, वो क्या करता है? कृषि कार्य में संलिप्त है। और लगभग छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट डाटा है, 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार हैं? 40.10 लाख कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसमें से 82% लोग, 82% लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं। जिसमें से 82% लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं। ठीक है, 82% लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ सर्वे की रिपोर्ट बताई गई है। SRS रिपोर्ट बोलते हैं इसको, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर के बारे में बात किया जाता है, शिशु मृत्यु दर के बारे में बात किया जाता है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें मातृत्व मृत्यु दर के बारे में बताया गया है
कि भैया भारत में जो मातृत्व मृत्यु दर है वो हर 1 लाख महिला में 97 महिला जो रहती है प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 1 लाख में 97 महिला की। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हर 1 लाख महिला में 137 महिला प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, मतलब भारत में 1 लाख महिला का अगर प्रसव होता है तो 97 महिलाओं की डेथ हो जाती है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको और कम करेंगे अपन। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो 1 लाख महिलाओं का अगर प्रसव होता है यहाँ तो 137 महिलाओं की डेथ हो जाती है। ठीक है, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने 2030 तक अपना लक्ष्य क्या बना के रखा है? हम इसको 2030 तक 100 तक लेके आएंगे। जो हमारे यहाँ जो मातृत्व मृत्यु दर है वो 137 है, उसको हम कहाँ लेके आएंगे? 100 में लेके आएंगे। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर 2022 की बताया गया है इसमें SRS रिपोर्ट में। भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो हर 1000 में 28 बच्चों का है। ठीक है, जन्म के दौरान 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 28 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के में देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ में 1000 बच्चे का जन्म होता है तो 38 बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 38 बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हमने 2023 में लक्ष्य बनाया है कि हम इसको 15 तक पहुंचाएंगे। मतलब हर 1000 बच्चों में जो अभी 38 बच्चों की मृत्यु हो रही है, हम उसको नीचे कहाँ तक लाएंगे? 15 तक लेके आएंगे। और ये जो 28% है, 28 बच्चे की मृत्यु हो रही है, उससे भी हम इसको कम करेंगे। ठीक है, भारत से भी कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एक रिपोर्ट जो है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, ये NFHS की जो रिपोर्ट आई है 2019 में जो रिपोर्ट आई है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसको देख लो कि इसमें बोला गया है कि जो प्रसव होता है, ठीक है, तो शासकीय अस्पतालों में जो प्रसव हो रहा है वो कितना प्रतिशत है? 70% प्रसव किसमें होता है? शासकीय अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन संस्थागत प्रसव की जो बात किया जाए तो शासकीय और निजी दोनों मिला के कितना हो रहा है? 85.7% हो रहा है। ठीक है, मतलब शासकीय अस्पतालों में बस प्रसव की बात करें तो 70% प्रसव अब किस में होने लगे? शासकीय अस्पतालों में। अगर पुरानी रिपोर्ट देखो, शासकीय अस्पतालों में पहले कितना होता था? 55.9% प्रसव किस में हो रहा था? शासकीय अस्पतालों में हो रहा था। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन उसको हम अब काम करके कहां तक ले आए? 70% तक ले आए। लेकिन अगर शासकीय और निजी दोनों अस्पतालों में अगर प्रसव को मिला दिया है, कुल प्रसव का 85.7 मतलब 86% प्रसव किसमें हो रहा है? अब हॉस्पिटल में हो रहा है। ठीक है, मतलब संस्थागत प्रसव हो रहा है। ठीक है, वो जो पहले होता था ना घर में दाई आके प्रसव करवा रही, उन प्रसव की संख्या अब कितनी रह गई है? मात्र 14%। लेकिन ये पहले कितनी थी? संस्थागत प्रसव 70% संस्थागत प्रसव होता था पहले। ठीक है, 30% था। अब वो 30% का जो गैप था वो किस में आ गया? 14% में आ गया, लगभग 15% 14% में आ गया। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है? पहले NFHS 2000 मतलब की रिपोर्ट कब आई है? लास्ट टाइम NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कब आई है? तो 2019 में आई है। इससे पहले कब आई थी? तो 2015 में आई थी। ठीक है, शासकीय अस्पतालों में प्रसव 70% और संस्थागत प्रसव की कुल संख्या जो शासकीय और निजी अस्पतालों को मिला के है वो 85.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2011 पर, देखो स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? पहले इसको समझो ये क्या है। ठीक है, मैं आपको बताया जब भी हम भारत की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का की बात करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है GDP। ठीक है, वैसी जब भी हम छत्तीसगढ़ के लिए ये बात करें आय को कैलकुलेट करने की तो हमारे दिमाग में आना चाहिए GSDP। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो GSDP है ना, अब मैं आपको बताया था 2 मूल्यों में GSDP कैलकुलेट होता है, एक तो स्थिर मूल्यों में, और एक तो प्रचलित मूल्यों में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्थिर भाव पर है, स्थिर भाव पे है। ठीक है, तो जो ये देखो लिखा है GSDP जो है कितने प्रतिशत? 2018-19 में क्या बोल रहे हैं? वृद्धि दर। ठीक है, सकल की राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में 2019 में
कितना रहा है जीएसडीपी का वृद्धि दर कितना रहा है हमारा 2018-19 में हमारा 11.10% का वृद्धि दर था किसका जीएसडीपी का। अभी हमको ये पूरा नहीं याद रखना है, हमको क्या क्या याद करना है इसमें मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। 2023-24 लेटेस्ट जो छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर है जीएसडीपी में, मतलब 2023-24 से पहले जो हमारा जीएसडीपी था उसकी अपेक्षा जो अब आज हमारा वृद्धि जीएसडीपी है, ठीक है, तो वो जो जीएसडीपी है हमारा वो कितने प्रतिशत कितना ग्रोथ हुआ है उसमें, तो 6.56% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमको, 6.56% का ग्रोथ मिला है। अब इसमें एग्जाम में और क्या क्या पूछता है, सर्वाधिक ग्रोथ रेट हमको कब देखने को मिला था, तो 2018-19 में देखने को मिला था 11.10, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक हमको कब देखने को मिला था, ये सॉरी 2021-22 में 11.71% का ग्रोथ देखने को मिला था हमको, सर्वाधिक ग्रोथ था हमारा, ठीक है। और 2020-21 में न्यूनतम ग्रोथ रेट देखने को मिला था हमको कब, कोविड के बाद, वो कब था, -0.14%, ठीक है, -0.14% का ग्रोथ रेट देखने को मिला था हमको, कब भी देखने को मिला था 20-21 को, और 21-22 को हमारा सर्वाधिक ग्रोथ रेट फिर आया था क्योंकि 11.71%, क्योंकि इतना माइनस हो गया था कि ग्रोथ वैसे ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 20-21 और 21-22 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हमको बताने का प्रयास कर रहा है कि क्षेत्र, अब एक अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जब आप अपनी जीएसडीपी कैलकुलेट करते हो, जब आप राज्य की जीएसडीपी कैलकुलेट करते हो, तो ये जो जीएसडीपी होती है उसमें से आय कहां से आती है आपको, ठीक है। तो एक तो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, या इसको ऐसे से देखें तो ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम बात करते हैं कृषि की, द्वितीयक क्षेत्र में या सेकेंडरी सेक्टर में हम बात करते हैं इंडस्ट्री की या उद्योग की, और टर्सरी सेक्टर में हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो जो ये प्राथमिक क्षेत्र है मतलब कृषि का क्षेत्र है, उसका कितना अब इसमें हमको देखना क्या क्या है, तो भैया कितना योगदान रहता है इसका, योगदान देखना है, कंट्रीब्यूशन देखना है, मतलब ये जो जीएसडीपी का शेप है, मान के चलो हमारा अगर जीएसडीपी देखोगे आप, तो अभी वर्तमान में हमारा जीएसडीपी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी है अगर हम बात करें प्रचलित मूल्य पे, और अगर स्थिर मूल्य में बात करें तो हम 3,21,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी का शेप है वो लगभग 3,21,000 करोड़ रुपए का जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ का, और प्रचलित मूल्य में वही कितना हो जाता है 5 लाख लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपए की है। तो वो पूरे में कृषि से कितना, उद्योग से कितना और सर्विस से कितना, तो ये योगदान हमको पहले पढ़ना रहेगा, ठीक है, योगदान। उसके बाद हमको क्या देखना रहेगा, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर देखना पड़ेगा कि भैया कितना वृद्धि कृषि क्षेत्र में हमको देखने को मिल रहा है, कितना वृद्धि उद्योग में देखने को मिल रहा है, कितना वृद्धि हमको सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रहा है जीएसडीपी के हिसाब से, ठीक है। तो वही ये डाटा हमको ये वही बता रहा है कि भैया देखो एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या बोले, अनुमानित प्रतिशत वृद्धि दर, कितना वृद्धि दर ये हुआ है इस बार, ये 2023-24 में वर्तमान डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। अब विगत 12 वर्षों में औसत वृद्धि दर कितना हुआ है, एवरेज ग्रोथ कितना देखने को मिला है, तो हमको ये देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद विगत 7 वर्षों से में सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि दर कब हुई है, सर्वाधिक वृद्धि दर और न्यूनतम वृद्धि दर हमको कब देखने को मिला है, इसके बारे में देखना है हमको, ठीक है। तो ये देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जीएसडीपी में अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो सर्वाधिक वृद्धि दर हमको देखने को मिला है 3.23%, सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिला है 3.23%, ठीक है। और
अगर हम बात करें एवरेज वृद्धि दर, मतलब औसतन कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले 12 वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में हम कितना औसतन ग्रोथ कर रहे हैं जीएसडीपी में, तो देखेंगे 4.90%, 4.90% औसतन ग्रोथ कर रहे हैं हम कृषि क्षेत्र में। लेकिन अगर बात की जाए सर्वाधिक, पिछले 7 सालों में सर्वाधिक ग्रोथ रेट किस वर्ष मिला है और न्यूनतम ग्रोथ रेट किस वर्ष मिला है, तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट हमको 18-19 में 13.49% मिला है और सर्वाधिक कम ग्रोथ रेट कब देखने को मिला है हमको, 2017-18 में। कब हुआ है ये ग्रोथ रेट, कितना था हमारा, -10.90%, -10.90%, जो ऋणात्मक ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला था। कब, 17-18 में ऋणात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिला था, उसके बाद 18-19 में सर्वाधिक ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर अब बात की जाए उद्योग की, तो उद्योग में वर्तमान 2023-24 का वृद्धि दर कितना है, 7.13%, 7.13%। और अगर बात की जाए कि औसतन कितना ग्रोथ हो रहा है पिछले 12 सालों में, तो 7.36% का ग्रोथ हम हर साल कर रहे हैं। ठीक है, 7.36 का प्रतिशत का ग्रोथ रेट हम क्या है, हर साल कर रहे हैं। और सर्वाधिक वृद्धि दर हमको पिछले 7 साल में 2020-21 में देखने को मिली, जो कि हमारी वृद्धि दर कितनी थी, 16.32%। और न्यूनतम वृद्धि दर हमको 2019-20 में उद्योग में देखने को मिली -2.27%, -2.27% उद्योग सेक्टर में। ठीक है, उद्योग सेक्टर में। और अगर बात की जाए सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेवा सेक्टर में अनुमानित वृद्धि दर 2023-24 में कितनी है, 5.02%। ठीक है, अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, 5.02% है। ठीक है, और औसत वृद्धि दर कितना है, 5.37% है। औसत वृद्धि दर कितना है, 5.37% है। और अगर विगत 7 वर्षों की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दर 11.13% रही है हमारी सर्वाधिक वृद्धि दर सेवा सेक्टर में बात के लिए 2019-20 में। और अगर ऋणात्मक वृद्धि दर देखा जाए, मतलब कम, न्यूनतम वृद्धि दर कब देखने को मिली हमको, तो 2020-21 में -4.64%, -4.64%। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि भाई जीएसडीपी का जो शेप है, जैसे कि हम बोले कि भाई जीएसडीपी जो होता है, जो राज्य का जीएसडीपी है, जीएसडीपी है। अब ये जीएसडीपी जो है वो एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्र से मिलके बना है। मैं बोल रहा हूं कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ का। तो उस छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो योगदान है अधिकतम, किसकी बात किया जा रहा है, अधिकतम की, अधिकतम योगदान कितना है। ठीक है, किस वर्ष रहा है। ठीक है, तो किस वर्ष रहा है अधिक, पहले हम देख लेते हैं कि योगदान कितना कितना रहा है, फिर अधिकतम देखेंगे। हाँ, जीएसडीपी का योगदान देख लो, ये देखो कैसे ये है। ठीक है, यहां देखो कि जैसे मान के चलो जीएसडीपी है, जीएसडीपी है। ठीक है, तो जीएसडीपी हमारी छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी कितनी है, लगभग 5.5 लाख करोड़ में बताया, 5,40,45 हजार करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है इस पूरे 5.5 लाख में, पूरे 5.5 लाख करोड़ में छत्तीसगढ़ का 15%, छत्तीसगढ़ का 15.32% जो भाग है वो एग्रीकल्चर से कमाया हुआ है, वो एग्रीकल्चर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दूसरा बात आता है उद्योग का, तो इंडस्ट्री सेक्टर से हम 53.53% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इंडस्ट्री से हमारा बहुत बड़ा चंक आता है। ठीक है, तो 53.53% कंट्रीब्यूशन उद्योग देता है जीएसडीपी में। और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 31.19%, 31.19% का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर देता है। ठीक है, और अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें, अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें तो जीडीपी में जो कृषि का योगदान है उसका 14.14% योगदान किसका रहता है, कृषि क्षेत्र का रहता है। और अगर उद्योग की बात की जाए तो उद्योग में जो जीडीपी है हमारा, जीडीपी का में हमारा उद्योग सेक्टर कितना योगदान करता है, 13.97% का योगदान करता है। और अगर सेवा सेक्टर की बात की जाए, ठीक है, सेवा सेक्टर
31 है ये, सॉरी ये कितना है 31 है, इसको काट दो, 31.97% है। ठीक है, 31.97% का योगदान कौन करता है? उद्योग सेक्टर करता है, उद्योग डिपार्टमेंट करता है जीडीपी में। और 54.62% का योगदान कौन करता है जीडीपी में? सेवा सेक्टर करता है, सर्विस सेक्टर। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ जो अपने जीएसडीपी में एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है वो भारत से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देखते हो इतने मिनरल्स मिलते हैं, तो उद्योग सेक्टर भी जीएसडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। सर्विस सेक्टर अभी छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा मजबूती से काम नहीं कर पा रहा है जितना बाकी राज्यों में कर रहा है। इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा और ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये देखिए अधिकतम कंट्रीब्यूशन कब किया गया है जीएसडीपी में। तो एग्रीकल्चर में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हम 2020-21 में किए थे, 2018-19 में जब हम ग्रोथ रेट के जो वृद्धि दर कितना दिए, हम उसमें वृद्धि दर कितना दिए, मतलब अधिकतम जो हम योगदान किए हैं जीएसडीपी में वो 20-21 में किए हैं। ठीक है, और अगर वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो अधिकतम योगदान कब हुआ है हमारा, अधिकतम वृद्धि दर कब रहा है 2018-19 में 13.49%। ठीक है, 13.49% का वृद्धि दर कब देखने को मिला था 18-19 में। लेकिन अगर मूल्य के आधार पे, रुपए के आधार पे हम सर्वाधिक योगदान देखें तो 2020-21 में रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो उद्योग में, तो उद्योग में मूल्य के आधार पे सर्वाधिक योगदान कब रहा है हमारा 2023-24 में रहा है उद्योग में। ठीक है, लेकिन अगर वृद्धि दर के हिसाब से आप सर्वाधिक योगदान देखोगे तो 21-22 में हम लिखे लगभग 16.32% का वृद्धि दर या ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला था 2021-22 में। किस सेक्टर में? उद्योग सेक्टर में, जो अभी तक का सर्वाधिक था। ठीक है, और अगर सेवा क्षेत्र की बात करूं मैं तो सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कब आया था 2019-20 में, 2019-20 में। लेकिन अगर वृद्धि दर के हिसाब से सर्वाधिक मैं बात करूं तो 2019-20 में ही सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिला था सर्विस सेक्टर में। ठीक है, वृद्धि दर में ये तो अपन देख चुके हैं। उसके बाद देखिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, किस मूल्य में? प्रचलित मूल्य में। तो इसमें भी हम क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ और भारत का क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितना है 1,47,361, 1,47,361। और छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की अपेक्षा इस साल 7.31% का वृद्धि दर देखने को मिला है। 7.31% का क्या देखने को मिला है? वृद्धि दर देखने को मिला है। लेकिन हम अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो है 1,85,854, 1,85,854 रुपए हमारी क्या है पर कैपिटा इनकम है। और वृद्धि दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.9% का 7.9% का क्या है हमारा वृद्धि दर है, किसमें? पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे का पहला पोर्शन था। ठीक है, हर 2-3 दिन में एक वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।